यह व्यक्ति चरित्रहीन है। जिस तरह बेटी और बहनों को भरे सभा में कथा के नाम पर जिस तरह मस्खरी करता है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकता है, उसके 100 वीडियो उठा करके देखिए, सभी वीडियो में वह व्यक्ति कभी भी भगवान का प्रसंग की चर्चा नहीं करता, उन सब बहनों के चरित्र को ऊपर चरित्र हनन की बात करता है। ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। ठीक है शैलेश, सनातन कहां से आ गया सर? बीच में नहीं सर, तिवारी जी बीच में नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप गलत मैसेज डालेंगे। शैलेश मैं आऊंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। गलत मैसेज नहीं डालेंगे। शैलेश जी अपनी बारी में ठीक है, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे सर, अपनी अपनी बारी। ठीक है आप बोलिए, अपनी बात रखिए। सबसे पहले जो ये बात उठी थी वो प्रश्न उत्तरी के समय उठी थी, ना कि राष्ट्रीय। चेक करके देख लीजिए। शैलेश जी मुस्कुराएं या नाचें, लेकिन सहमत हो जाएंगे। नाचोगे तुम, मारेंगे, उल्टा सीधा बोलोगे, सर फाड़ देंगे, समझा? नाचने के बाद मारूंगा तो सर फाड़ देंगे। अरे नहीं क्या बकवास कर रहे हैं? सुन लीजिए, वापस करो, वापस करो अपनी बात को। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अपनी बात को वापस हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके, और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो रमन्ते तत्र देवता, हमारी संस्कृति में यह कहा जाता है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। लेकिन ऐसे में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ये जो शब्द हैं, ओछे शब्द, अश्लील शब्द, अभद्र शब्द, इसके बाद महिला समाज इनका विरोध कर रहा है और होना चाहिए, लाजमी है। किसने आपको हक दिया लड़कियों को, महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का? व्यासपीठ की गद्दी पर बैठकर अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो विरोध होना लाजमी है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। प्रियंका राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ चर्चा में है। मीनल पाठक, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, वैदिक तंत्र गुरु, इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ शामिल है। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस चर्चा की, राकेश चतुर्वेदी जी आप ही के साथ। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ये जो शब्द है, जो हमने अभी दर्शकों को सुनाए और हमें वो म्यूट करके सुनाने पड़े, क्योंकि वो ऐसे शब्द है जिन्हें बोला नहीं जा सकता और जिन्हें सुनाने में हमें शर्म आ रही है। किस तरीके से देखते हैं आप उनके इन शब्दों को? देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम तो 2 चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। शब्दावली हो सकता है सामाजिकता में, स्त्री सम्मान में गलत है, मैं कहता हूँ, लेकिन उसका भाव जो है आप अपने समाज में देख लीजिए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं विवाह का। विवाह की एक उम्र है, सीमा है, सब लोग जानते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं या हम नौकरी करना चाह रहे हैं, हम तब तक विवाह नहीं करेंगे, तो यह कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि अगर आपने उचित समय में विवाह कर लिया तो आप उस पद पर ना। हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं, गृहस्थ आश्रम को महिलाएं जो हैं चलाते हुए अपने कद को, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाई हैं और समय अनुसार उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को, यह आप समझिए कि राजा महाराज दशरथ काल से चला आ रहा है। कैकेयी का जिक्र आता है कि रण में वह जो है सारथी बनकर भी दशरथ की चली हैं और महल
में रानी बनकर राज सुख का भी पान किया है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई ये समाज को कहता है कि उम्र जो बंधन दिया जा रहा है, उनका अभिप्राय यह है कि समाज में हर चीज की मुझे एक बात समय बताइए, आप कह रहे हैं कि समय है, उस हिसाब से शादी कर लेनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं 14 साल की उम्र में शादी कर दीजिए, आप उससे सहमत है? कर देनी चाहिए? देखिए 14 वर्ष नहीं, शास्त्र संवत है, शास्त्र कहता है 16वें वर्ष में। लेकिन कानून क्या कहता है? नहीं, अब सुन लीजिए, कानून समय के अनुसार, कानून तो अब लोग कह रहे हैं कि जो है संबंध बनाने की स्वतंत्रता को प्रस्ताव दिया गया। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसको 16 वर्ष कर दिया जाए। अब वैसे ऐसे करके यौवन को घटाते हुए 12वें वर्ष में कानून कह देगा, तो क्या उसको प्रमाणित मान लिया जाए? राकेश जी, अभी कानून के हिसाब से समाज का कुछ ऐसी पहलू है, समाज के कुछ ऐसे बिंदु हैं पूजा जी, जिसको हम अपने सामाजिकता के अनुसार, एक चीज आप बता दीजिए पूजा जी, यही समाज जो आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है, यही समाज किसी घर में 30 वर्ष की युवती रहे, तरह तरह की बातें करना शुरू कर देगा। हाँ, उनकी शब्दावली गलत है, लेकिन भाव जो है, कहने का अभिप्राय गलत है, तो इस्तेमाल क्यों किया? नहीं, इस्तेमाल हुआ, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। कैसे मांगी माफी? लेकिन उसका भाव जो है पूजा जी, यह अगर कोई कहे, मैं तो पूछता हूं किसी से, क्या आप यहां पर नौकरी करते हुए अपने गृहस्थ को नहीं संभाल रही हैं? क्या आप कहें कि मैं एक पद पर बैठ जाऊं तभी मैं विवाह करूंगी? लेकिन ये तो मेरी चॉइस है ना मिथ्या है राकेश जी, ये मेरी चॉइस है। मैं किस उम्र में मैं शादी करना चाहती हूं, मैं गृहस्थ संभालना चाहती हूं किस उम्र में, या मैं दोनों संभालना चाहती हूं, ये मेरी चॉइस है। ये लड़कियों की खुद की चॉइस होनी चाहिए ना, ठेकेदार थोड़ी ना बन जाएंगे। आपने कहा अगर यही चीज सभी कहते हुए चलें कि मेरा स्वेच्छा का अधिकार है, तो शायद आप किसी को क्रिमिनल ना कह पाएं, शायद किसी को आप दोषी ना कह पाएं। तो अभिप्राय यह है, कुछ चीजें जो है कानून के हिसाब से चली जाती है, कुछ चीजें सामाजिकता के अनुसार भी चला जाता है। ठीक है, शैलेश तिवारी जी, आप अनिरुद्धाचार्य के इन शब्दों को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं सबसे एक कमेंट ले लेती हूं, ओपनिंग कमेंट बताइए। देखिए, अनिरुद्धाचार्य को मैं कथावाचक नहीं मानता। वह व्यक्ति जिसे हम हंसोड़ के रूप में कह सकते हैं, मस्खरा के रूप में कह सकते हैं, वह व्यक्ति अपराधी के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि उसने भारत की कानून संहिता को तार तार कर दिया। हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने, इन दो महापुरुषों ने बाल विवाह कानून बनाने के लिए और बाल विवाह कानून को बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत परिश्रम किया। बाद में शारदा कानून आया, इसके बाद 2006 में भी बाल विवाह अधिनियम कानून आया। इन सब कानूनों को तार तार करते हुए यह व्यक्ति 14 साल की उम्र में विवाह करने की बात करता है। यह न्यायोचित नहीं है, न्याय के खिलाफ है, पहला चीज। दूसरा चीज, यह व्यक्ति चरित्रहीन है। जिस तरह बेटी और बहनों को भरे सभा में कथा के नाम पर जिस तरह मस्खरी करता है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकता है, उसके 100 वीडियो उठा करके देखिए, सभी वीडियो में वह व्यक्ति कभी भी भगवान का प्रसंग की चर्चा नहीं करता। वह व्यासपीठ को गंदा कर रहा है। इस व्यक्ति की भारत में कथा बंद होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, इस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, यह व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हमारी बहनों को, जो यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रही हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, आईआईटी की पढ़ाई कर रही हैं, जो बहनें बड़े बड़े क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उन सब के ऊपर चरित्र हनन का काम करता है या दुशासन की तरह काम किया है। वह बेटी बहनों को बोलता है कि 4 बार और 5 बार इस तरह मैं तो कह भी नहीं सकता। हमारी भारत की बहनें, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो हमारे देश के लिए आईआईटी, आईएएस और मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, जो एमबीए की तैयारी कर रही हैं, पहले टर्म में नहीं पास कर पाए, दूसरे टर्म की तैयारी कर रही हैं, तीसरे टर्म में सक्सेस हो रही हैं। उन सब बहनों के चरित्र को ऊपर चरित्र हनन की बात करता है। ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। ठीक है शैलेश जी, आपने अपना पक्ष रखा। एक सेकंड शैलेश जी, आप तीनों नारी का कितना सम्मान करते हैं ना, लाइव डिबेट में पता लग रहा है। 2 महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मैं बोल रही हूं कि अपने राज मिश्रा जी, रुकिए जरा, सबका ओपनिंग कमेंट होने दीजिए ना। ऐसे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन सत्यता को दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता। अगर आप आराम से बोलेंगे तभी सच बाहर आएगा सर। क्योंकि हमारी गलत मैसेज आ रहा है। मीनल जी आइए प्लीज। ये बात बताना चाहूंगी कि हम यहाँ 2025 में हैं, हम एक डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी बहुत रूढ़िवादी प्रथाओं को वापस समाज में लाने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात ये है कि उनको मिलियंस एंड बिलियंस लेडीज ही फॉलो कर रही हैं। वो सभी लेडीज जिनको हम आज समाज में उठाना चाह रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम अपने कदमों में खड़े हो, तुम्हें किसी के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के यू डोंट हैव टू डू एनीबॉडीज लाइन। तुम खुद कमा सकती हो, तुम खुद अपना पेट भी पाल सकती हो, तुम अपने माँ बाप को भी पाल सकती हो। यही एक पुख्ता सोर्स है जिसके थ्रू हम समाज में फैली हुई सारी की सारी गलत प्रथाओं को खत्म कर सकते हैं। और एक बात, चाहे उन्होंने गद्दी पे बैठ के बोला, चाहे उन्होंने क्वेश्चन आंसर में बोला, चाहे उन्होंने एक औरत के बारे में बोला, चाहे उन्होंने सबके बारे में बोला, वो बोल कैसे सकते हैं? एंड हाउ कैन ही बी अ स्पिरिचुअल गुरु? जो हाउ कैन ही बी अ स्पिरिचुअल गुरु व्हेन ही कैन पॉइंट आउट एट द वुमेन समाज पूरा एज अ होल एंड से कि ये लोग इधर-उधर मुंह मारती हैं। अरे आप कौन है? सबसे ज्यादा मुंह तो आप मार रहे हैं। दिस इज अ चीप पब्लिसिटी स्टंट कि आप समाज का 50%, मतलब 50% इज वुमेन, आप 50% वुमेन के खिलाफ ये बोल रहे हैं कि वो इधर-उधर मुंह मारती है। अरे आप अपने अंदर झांक के देखिए, इतना गलत बोलने के लिए क्षमता चाहिए, इतना गलत बोलने के लिए वैसी सोच चाहिए। और वो सोच, आप अपनी सोच इतने बड़े जहां पर आपका कथा हो रहा है उसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास लौट रही हूँ मीनल जी। एक ओपनिंग कमेंट मैं प्रियंका जी से भी ले लेती हूँ, फिर मैं आऊंगी। जी प्रियंका जी। देखिए पूजा जी, हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं और जब आप सुधार की बात करते हैं तो आपको इतिहास भी जानना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आज़ादी के बाद से हमने कितनी कुरीतियों को खत्म किया। बाल विवाह जैसी कुरीतियां, बाल विवाह के बाद किस तरह से जो बाल विधवाएं होती थी उनको किस तरह से हमने स्थापित किया, उनका किस तरह से उनकी रीमैरिजेस की बात की गई। और इससे ज्यादा भ्रूण हत्या हमारे देश में होती थी। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। लेकिन ये सारी चीजें, इन सारी बाधाओं को पार करके हमारे देश की सरकारों ने और सामाजिक संगठनों ने दिन रात मिलकर के काम किया, खून पसीना बहाया, तब जाकर के आज ये स्थिति आई है कि जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं जो हैं परचम लहरा रही हैं और अपना अस्तित्व का दावा कर रही हैं। लेकिन बात तब आ जाती है जब सनातन धर्म का नाम लेकर के आप महिलाओं के श्रृंगार पर टिप्पणी करते हैं। शास्त्र हमारा कहता है 16वें वर्ष के बाद जब लगे शारीरिक और मानसिक परिपक्वता है तब विवाह किया जाना चाहिए और 16वें वर्ष के बाद कन्या को सुंदरी शब्द से संबोधित किया गया है। शैलेश जी मुस्कुराएं या नाचें लेकिन सहमत हो जाएंगे। नाचोगे तुम, मारेंगे, उल्टा सीधा बोलोगे सर फाड़ देंगे, समझा? नाचने के बाद मारूंगा तो सर फाड़ देंगे। अरे नहीं सर, सुन लीजिए, क्या बकवास कर रहे हैं? सुन लीजिए, वापस करो अपनी बात को। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अपनी बात को वापस करो। वो बात सर फाड़ देंगे। सुने वो आप मान तो जाएंगे। रुकिए सुनने में आपको अरे सर रुकिए सर कोई बात नहीं, भगा देंगे। अरे चलिए आप आइए, मारूंगा। अरे आप चलिए, आप बैठिए, आप बैठ लीजिए अपना। रिलैक्स बस सर पानी दीजिए। नृत्य कर देंगे। क्यों मुस्कुराया जा रहा है प्रियंका जी? उसमें मुस्कुराया जा रहा है। अगर आपको हाथ से करके लेंगे तो आराम से सर बस महाराज आपका सम्मान करें उम्र का, तो आप उसको गलत लीजिए। अरे तुम 50 साल का, चलिए आप सम्मान करें। चलिए प्लीज शालीन आराम हो जाएगा। कहा गया है नाचने की बात क्यों कहता है? नाच रहे हैं आप कर क्या रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं जब इतना गंभीर विषय की चर्चा हो रही है तो आप हंस रहे हैं। तुमने देखा हंसते हुए? शैलेश जी बस ऐसे कमेंट्स नहीं, पर्सनल एक दूसरे पर। बैठ जाइए, मुझे लड़ने नहीं आया हूं मैं। आप प्लीज सर बैठ जाइए। बैठना, खड़ा हूं मैं, तुम्हें खड़ा नहीं करने दूंगा, याद रखना। बस हो गया बस बात कर रहे हैं, अखंड का बात कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए, आप शांत, पानी पीजिए, आराम से पानी पी लीजिए। क्या बात करते हैं? बात क्या कर रहा है? नाच रहा हूं मैं। आप मुझे नहीं जान रहे हैं। अरे राकेश जी आपको क्या गलत मैंने कहा? राकेश जी आप जरा पानी पीजिए। राकेश जी मैंने क्या गलत कहा? आप गलत बोल रहे हैं। आप इसको अरे शैलेश जी ठीक है, आप नहीं मानते हैं शिव को, उनका नटराज स्वरूप आप मत नाचिए। आप नचाने वाले बने, मेरे लिए बड़े हैं, आप मुझे माफ करिए। ठीक है, मेरे पास आखिरी के 3-4 मिनट है, मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ एक एक करके। प्रियंका जी अब बताइए कि क्या ऐसे जो कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जैसे, उनको व्यासपीठ की गद्दी पर बैठने का हक है? आपको क्या लगता है? और क्या उनके इस बयान को जिस तरीके से वो दे रहे हैं, क्या उनकी माफी काफी है? देखिए पूजा जी, पहले तो अभी जिस तरह से बात हो रही थी फॉलोवर्स की, अगर बहुत सारे फॉलोवर्स हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि उन फॉलोवर्स को भड़काया ना जाए, इस समाज के अंदर जहर ना खोला जाए। अपने शब्दों से उनको जानकारी दे। अगर आप लिव इन और शादी की भी बात करते हैं तो लिव इन के दुष्परिणाम बताइए, आप शादी जैसे पवित्र बंधन के आप उसके अच्छे परिणाम बताइए, तो जिससे कि लोगों के अंदर एक सही संदेश जाए, एक सही जो है समझ पैदा हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ पर आप जल्दी शादी की वकालत कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को भड़का रहे हैं कि कपड़े पहनने से या सुंदरता होने से आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाएगा। तो आप सोचिए, आप ओनर क्लिक को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग छेड़खानी को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो लड़कियां हैं, जो आज हम 70 साल में हम लगातार लड़कियों की जो सरकारें भी हैं काम कर रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आत्मनिर्भर बनो, आप सब उनको पीछे 70 साल पीछे धकेल रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों से समाज को बचाना। मीनल जी, क्या माफी मांग लिया अनिरुद्धाचार्य ने? काफी है वो माफी? अनिरुद्ध आचार्य कथावाचक हैं, वो सभी के सभी लाखों औरतें जो वहां आती हैं ना, वो कथा सुनने आती हैं। वो आपने ये पॉइंट मिस ही कर दिया कि वहां पर कोई उनका सोशल मोरलिस्टिक जो बयान दे रहे हैं वो सुनने नहीं आ रहा है। वहां पर वो सब कथा सुनने आ रही हैं। और उस कथा के कवर अप के अंदर अगर आप ऐसी बातें उन औरतों के माइंड में डाल रहे हैं तो इनकी कथा वाचना बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये एक बहुत ही गलत सिस्टम है जो आप पूरी सोसाइटी के अंदर घुस रहा है। आप सोचिए कि वो सभी की सभी औरतों में, उनके बच्चों में आप ये कल्चर खराब कर रहे हैं। हम पिछले इतनी सदियों से ये कोशिश कर रहे हैं कि नारियां आगे बढ़े, और ये अनिरुद्धाचार्य जी ये कोशिश कर रहे हैं कि नारियों को वापस घर के पीछे कॉर्नर में डाला जाए, जहां से ना वो पढ़ सकती हैं ना वो आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है। बद नारी लंगर कामनी, ये बोले मुद्रे हेत, फेंट पड़े छोड़े नहीं,
के मग हर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामनी या बोले मुदरे बोल, फेट पड़े छोड़े नहीं या काटे घूंघट झोल। परमात्मा कहते जो नकमी औरतें हैं उनसे बच के रहना है भक्ति मार्ग में। उनकी कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं वो वर्णन कर रहे हैं। बदनारी लंगर कामनी जा मैं अनगिन खोट, फांसी डारे बाहा कर वो करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामनी ही बोले मुदरे बैन, जाको नहीं पति जिए घट घूंघट में सैन। बदनारी लंगर कामनी बोले मुदरे बैन, जाके पास न बैठियो उसका कैसा दीन। बदनारी नाही ना हरी है जंगल का शेर, बाहर भीतर मार दे मुनि जन कर दिए जेर। परमात्मा कहते नकमी औरतां ने ऋषि मुनियों को भी जंगलों में ना छोड़ा जाकर काल प्रेरणा से उनका भी दीन धर्म भ्रष्ट कर दिया। इनसे बचकर है। सतगुरु हेला देत हैं सुनियो संत सुजान, बदनारी पास न बैठियो हो बदनारी आई खान। नैनो काजर डालकर ये खाए लिए हैं हंस, हाथों मेहंदी ला कर ये डोब दिए कुलवंश। परमात्मा कहते हैं हमारी बहन बेटियों को इस तरह के आडंबर नहीं करने, ये नालायक औरतें क्या करती हैं। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर हैं गात, मिठी बोले मगन हो ये लावे बहुविध गात। क्या बेटी क्या बहन है क्या माता क्या जोए, बदनारी काली नागनी भाई खाता हो सो खोए खाए। यानी बद कोई भी है अपनी हो चाहे पराई, नकमी आत्मा नकमा ही हुआ करता है। माया काली नागनी अपने जाए खाते, अब दुर्गा की तरफ संकेत कर रहे हैं। कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। अब जैसे नागिन होती है ना, नागनी वो अंडे उत्पन्न कर देती है और अंडे को उत्पन्न करके फिर उसको फोड़ती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं और चारों तरफ अपने ही शरीर की पूंछड़ी से एक कुंडली बना लेती है, उनके बीच में रखकर ऐसे फोड़ती है और उसमें से वो बच्चे एकदम फोड़ देती है। बच्चा कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, बाहर निकलने की चेष्टा करता है उसके शरीर के ऊपर से, लेकिन जो नहीं निकल पाता है तो वो खा जाती है, उन फोड़ कर आप खा लेती है अपने बच्चों को। और उसके खाते समय जो निकल गया उसके कुंडली में तो ऊपर गया कूद गया बाहर तो वो जाता है बच। तो परमात्मा कहते हैं यह दुर्गा, ये काल का लोक इस दुर्गा की कुंडली है, इस माया की। माया कई प्रकार की बता दी, इस काल के द्वारा फला जाल समझो। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। जब तक आप इस 21 ब्रह्मांड में रहोगे इनकी कुंडली है काल की, इन मतिया तुमने बक्सा नीनवे बिरान मटी रखेगी। कुंडली में से निकले रैदास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। कहते हैं इस माया के इस काल के जाल से बाहर कौन कौन गए। कुंडली में से निकले रविदास संग कबीर, रविदास जी से कबीर जी की शरण में आकर रविदास जी निकले। और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर, ये नहीं निकल पाए। सुखदेव ध्रुव प्रहलाद जैसे भी पार नहीं हो पाए। कुंडली में से निकले सुल्तानी बाजीद और गोपी चंद ना भरतरी या लाई डाक फरीद। गोपी चंद और भरतरी पार नहीं हुए। शेख फरीद परमात्मा की शरण में आकर डांक मार गया। डांक लाना कहते समझा है तो सर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दो, यानी डांक लगाना बड़ी स्पीड तो दौड़ना, यानी फटाफट बार हो जाना उस डेंजरस प्लेस थे। जनक विधेयी नहीं उबरे नानक बांधी नागणी बांधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुर की आड़े। होए होए कहते हैं राजा जनक के रूप में भी पार नहीं हुई वो आत्मा, नानक जी के रूप में जब जन्म हुआ तब कबीर परमेश्वर की आड़ लेकर इनकी शरण में आकर ये पार हुए।
जनक विधेयी नहीं उबरे नागनी बंधी डाढ़, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़। आड़ माने शरण ओट। 3 लोक घाणी घली 14 भवन बिहंड, माया नागनी खाली है ये सकल दीप नौखंड। बदनारी काली नागनी देखत ही डस खावे, बोले से तपखंड हो भाई पर से सर्वस जावे। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, सुर नर मुनि जन डस लिए ये खा लिए राव और रंक। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। आय हाय कहते हैं इस तत्वदर्शी संत यानी ये हमारे पास जो सतनाम है सारनाम, ये गारडू आड़ा मंत्र है। जैसे गारडू होता है उसका जब सांप लड़ भी जा तो उसके पास जड़ी होती है, उससे वो असर नहीं करता। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, जो शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। यानी हम या आप रहते हैं, जैसे आप जिनने शादी कराई है, ब्याह करवाया है, हम भक्ति करते हैं, भक्ति कर इस सतमंत्र से हमारे ऊपर किसी प्रकार का वो दुराचार नहीं करे, गृहस्थ जीवन को हानि नहीं है। इस मंत्र के सहारे हम इस दोष से भी जो है बरी रहेंगे। नाग दमन को नमत है घाल पटार है खेल। अब आगे दिखाते हैं। अब यहाँ परमात्मा ने तो उन नालायक बहन बेटियों को बताया है जो गलतियां करती हैं, और अच्छी बहन बेटियों माइयों के लिए कितना कलम तोड़ उनकी महिमा गाई है। क्या बताया है? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर धुर उपजे है जाकी भरिए साख है। कहते नारी नारी में बहुत अंतर है, एक तो निकम्मी एक पवित्र है, और जिस माता से ध्रुव का जन्म हुआ उसको सराहिए उसको। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक, जा उदर प्रहलाद थे जाको जोड़ू हाथ। कहते हैं जिन माताओं ने से पवित्र ऐसी पुण्यात्माओं को जन्म दिया, ऐसी माताओं को कहते हैं हाथ जोड़ो, आदरणीय है वो। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध, जा माता प्रणाम है जहां जन्मे भरतरी गोपी चंद। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गुसाई अवतरे अनसुईया के नाल। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी अवतरे धन माता कुलवंश। जहां ऐसे पवित्र आत्माएं जन्म लिया है, ऐसी माताएं कहते हैं धन्य है वह। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजे ये नाम देव से भूप। नारी नारी क्या करे, नारी भक्त बिलास, नारी सेती उपजे ये धन्ना भगत रविदास। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन सीध, नारी सेती उपजे बाजीद और फरीद। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भौवित भात, नारी सेती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी को नृताए, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नरकी खान है। कहते हैं नारी सेती उपजे ये नानक पद निर्वाण। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे ये दादू भक्त हमेल। नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश, नारी सेती उपजे ये नारद मुनि से दास। नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेस, नारी सेती उपजे ये ब्रह्मा विष्णु महेश।
अब देखो पुण्यात्मा, 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी दुर्गा से हुई, इनका जन्म होता। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति हुई तब तक ये नेक नारी थी। उसके बाद इसने काल ने इसको आदेश दे दिया कि कोई भी जीव काल मेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद ये बद नारी होगी। इसने अपने दीन धर्म को अपने अनेक रूप बना लेती है और पता नहीं किस प्रकार से ये काल के जाल में सबको फंसाए रखती है। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं ये डगे बनावे धी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को और आप ही अपनी समर्थता को प्रमाणित करके सहस्री लाते हैं, सहस्री ले जाते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, वो लीला करके गए थे जो भगवान किया करते हैं और वही आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को अब पहचान लिया हमने। अब कहते समझा है तो सर दर पाऊं गौर नीरे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।